कहाँ पे फंसा है ट्रक आपका? बनिया खेड़ी के और करैया के बीच में। चलो ठीक है, हम आ रहे हैं अभी। चलो दोस्तों, तो अभी अपन चलते हैं। अभी अपने पास में फ़ोन आया अभी भाई का, तो उसका डंपर निकलवाते हैं। चलो। और यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर पड़ेगा, जहाँ पर एक अपने रायसेन का भाई है, उसका डंपर फंस चुका है। तो उसका डंपर निकालेंगे। उसका फोन आया था कि भाई हमें आपके गांव के आसपास है, आप हमारी हेल्प कर दीजिए। तो फाइनली हम जा रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए। उनका डंपर फंसा हुआ है, निकालेंगे। एक ट्रैक्टर ऑलरेडी वहाँ पर है उपलब्ध, और दूसरा ये हम लेके जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में पूरी वीडियो देखने के लिए, और एंजॉय कीजिए भाई वीडियो को, और हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट भी कीजिए। तो दोस्तों, हम अभी बाइक से जा रहे हैं, हमारे साकिर भाई के साथ में, अनिकेत भाई के साथ में, और हमारा अरबाज भाई गाड़ी चला रहा है, थोड़ी ट्रैक्टर चला रहा है वो। और अभी निकालेंगे उस ट्रैक्टर को। हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों, और हमें सपोर्ट जरूर करते रहिएगा। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं बनिया खेड़ी के जॉइंट पर, और ये फंसा हुआ है ट्रक। और स्थिति कुछ इसकी बहुत ज़्यादा बेकार लग रही है, पूरी सांप की तरह, आधा इधर लटका है, उधर उधर, मतलब बीच में से मुड़ गया एक तरह से। लेकिन देखते हैं क्या होता है। और हम भी भाई, जीवन भाई भी हमारे मेहनत करने लगे थे। चलो देखते हैं अपन इसको कैसे निकालेंगे, क्या संशोधन होगा इसका। ट्रैक्टर कहाँ है वो? आ रहा ट्रैक्टर। ये आप देख सकते हैं। हाँ जी, बहुत बड़ी स्थिति है। एक ट्रैक्टर से लगा लिया है हमने। जीतेन भाई का ट्रैक्टर आ रहा है, आपसे जीतेन भाई बात करेंगे। तो दोस्तों फाइनली इसके जो नीचे के जो पिछले वाले टायर होते हैं, इसमें 14 चक्का टायर पूरा ट्रक है, लेकिन इसमें से सिर्फ 2 ही पहिए काम कर रहे हैं। और सभी लोगों ने, इन्होंने बहुत रात का मेहनत की, रात में भी और पूरे दिन में। और इसमें लगभग जो अभी फ़िलहाल की स्थिति में जो धान तुल कर गई थी किसानों की, वो इसमें अंदर भरी हुई है। 150 बोरियां इसमें पड़ी हैं, लगभग 70 से 75 कुंटल के समथिंग इसमें माल भी भरा हुआ है। 14 टायर ये ट्रक है, लेकिन काम इसके दोनों ही पहिए करते हैं। सबसे बेकार सिस्टम मुझे ये लगा इसका। भाई इतने टायर लगाने का क्या उद्देश्य रहा यार? कम से कम 4 पहिए तो काम करते, 8 तो करते, अभी 2 पहिए काम कर रहे हैं। देखते हैं अभी क्या कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, चारों तरफ से संशोधन कर रहे हैं, उसका दिमाग लगा रहे हैं कैसे ये गाड़ी निकलेगी। धीरे धीरे कर ये फिसल गई है। लगभग 24 घंटे हो चुके हैं इस गाड़ी को फंसे हुए, और भाई ने हमसे हेल्प मांगी है। तो ऐसा नहीं होगा कि हम इसको निकालें ना, पूरी कोशिश करेंगे इस गाड़ी को निकालने के लिए। अगले पहिए भी बहुत बुरी तरह से धंसे हुए हैं, इसी कारण ये गाड़ी नहीं चढ़ पाई ऊपर। अगर नहीं तो ये अगले पहिए, अगर धड़ी अड़ी ना होती इसकी, अगले पहिए ज़मीन में ना बैठे होते, तो ये शायद एक ट्रैक्टर से खींच जाती। लेकिन इसमें फ़िलहाल की स्थिति में ये एक ट्रैक्टर से नहीं खींची, इसलिए फाइनली हमने, हमारा ट्रैक्टर अभी जस्ट पीछे आ रहा है, थोड़े पीछे रह गया। हम पहले मोटरसाइकिल से निकल आए, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे हम इस गाड़ी को निकालेंगे। फिलहाल में अभी हम दिमाग लगा लें क्या संशोधन इसमें हो सकता है। तो हमारा ट्रैक्टर बस कुछ ही देर बाद आने वाला है यहाँ पर। तब तक हम भाई से चर्चा कर रहे हैं, सभी लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि भाई इसमें क्या करना चाहिए। हम विचार विमर्श भी कर रहे हैं कुछ लोग, और हमारा ट्रैक्टर ये आ चुका है। ट्रैक्टर बहुत भारी भरकम है, थोड़ा टायरों में ताकत तो ये लगाएगा। मैंने जब इसका वजन वेट करवाया था, तो लगभग 56 कुंटल इसका पूरा वेट, प्लाऊ ब्लेड, पानी और लोडर के पूरा 56 कुंटल इसमें पूरा वजन निकला है भाई। और अभी हम देखते हैं क्या करना है इसका, कैसे हम इसका निकालने का संशोधन करेंगे। चर्चा कर रहे हैं सभी। देखिए फाइनली हमारा ट्रैक्टर यहाँ पर आ चुका है। अब हमें ट्रैक्टर से ताकत लगाने की ज़रूरत है।
बाकी ये वाला ट्रैक्टर जो लगाया है हमने उससे गाड़ी क्या है अंदर को खिसक रही है, तो यहाँ पर किसान को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो किसान चाहता है कि नुकसान भी ना हो और काम भी हो जाए, तो हमने अब हमारा ट्रैक्टर बुलवाया है। अब वो ट्रैक्टर की देखते हैं क्या कंडीशन बनती है, कहाँ से उसको कागज़ लेना चाहिए। तो गाइस देखते रहिए, आगे का नज़ारा दिखाते हैं हम आपको। हमारे टीम मेंबर भी धीरे धीरे करके अब थोड़ा थोड़ा सा बोलना सीख चुके हैं, और अभी आपको इंट्रोडक्शन कराया भाई साकिर भाई के लिए हमारे। और ये ट्रैक्टर से काफ़ी रात में भी परेशान होते रहे भाई, और सुबह से भी लगे हैं, लगभग इसको 24 घंटे हो चुके हैं इस गाड़ी को फंसे हुए। तो इस गाड़ी को निकालने में इन्होंने भी पर्सनली एक ट्रैक्टर से काफ़ी ज़्यादा ताकत लगाई और काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, लेकिन फिर भी नहीं निकला। और हमारे पास में सबसे बड़ी कमी दिखा रही थी अभी फ़िलहाल की स्थिति में कि हमारे पास टोचन नहीं है, और एक ही टोचन है और ट्रैक्टर हमारे पास 2 है। और अगर दोनों ट्रैक्टर से हम तानेंगे ना तो ट्रक बड़ी आसानी से निकल सकता था। लेकिन फिर भी हम एक ट्रैक्टर से कोशिश करेंगे। अगर ये एक ट्रैक्टर से खींच जाएगा तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं खींचेगा तो फिर हम कहीं ना कहीं से टोचन लेके आएंगे और फिर दोनों ट्रैक्टरों से उसको खींच के देखेंगे। अभी हम ये ट्रैक्टर से जोड़ रहे हैं अपने सोनालिका टाइगर से। इसमें वज़न ज़्यादा है, उम्मीद है ये ट्रैक्टर खींच देगा, लेकिन फ़िलहाल की स्थिति में हम टोचन लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हम हिच घर पर भूल गए थे, जिसके कारण टोचन लगाने में हमको हमारे ट्रैक्टर में दिक्कत हो रही थी। फिर एक छोटा सा पिन मिल गया और फिर वहाँ पर हमने अपना टोचन ज्वाइन कर लिया। टोचन ज्वाइन करने में थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी हमने टोचन ज्वाइन कर ली है। और ये देखो आप ट्रक से आड़ा टेढ़ा तिरछा लगा हुआ है, कैसे अब ये काम करेगा। ये ट्रक जो आप देख पा रहे हैं, ये ट्रक पटेल कंपनी श्री रमेश पटेल जी का ये ट्रैक्टर है। उनके पुत्र यहाँ पर उपलब्ध हैं, दोनों लड़के अंकित अनिल, और दोनों यहाँ पर उपलब्ध हैं। ये उनका ट्रक है जिसको हम निकालने के लिए हमारे पास आए। और ये भाई लोगों ने हमें फ़ोन लगा दिए थे कि भाई यार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और जितेंद्र भाई को फ़ोन लगाना पड़ेगा, तभी ये ट्रक निकल सकता है। तो भाई ने फ़ोन लगा दिया और हमारे ये ड्राइवर भाई को इसको काफ़ी देर समझाया कि भाई ये गलती मत किया करो, जब गाड़ी लोड हो तो मट्टी में गाड़ी को मत उतारा करो। अब देखते हैं गाड़ी स्टार्ट करने के बाद में फाइनली पहले कंप्रेसर बनाएगा, फिर इसके बाद में हम ट्रक को खींचने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कहाँ ले जा रहा ट्रैक्टर? तो काफ़ी ज़्यादा खींचने के बाद भी ये गाड़ी नहीं निकला है ये, क्योंकि उसमें हमें जब ट्रक राउंड मार रहा है और ट्रैक्टर अपना ट्रैक्टर भी राउंड, कोई अंदर नहीं है सोनालिका टाइगर में। 50 HP है 2 ट्रैक्टर, दोनों ट्रैक्टर 50 HP हैं, महिंद्रा और सोनालिका टाइगर, कोई अंतर नहीं है। अभी गांव पर भाई को अरबाज भाई को पहुंचाया जो टोचन लेके आया अच्छी ज़बरदस्त। अब टोचन ये वही टोचन है जो हार्वेस्टर को खींचने में यूज़ की जाती है। तो अब ये टोचन एक हमारे ट्रैक्टर में लगाएंगे और एक जो महिंद्रा 585 है उसमें लगाएंगे। फिर हम इस ट्रक को तानने की कोशिश करेंगे, अगर शायद निकल आए। अगर इससे भी नहीं निकला तो हमारे भाई लोगों ने सभी ने चर्चा की है कि भाई अब हम फाइनली जेसीबी को बुलाना पड़ेगा, फिर ये उसी से ही निकल सकती है, जेसीबी के अलावा फिर ये ट्रैक्टरों से नहीं तनेगी। और क्योंकि देखो चेचिस इसका है जिसकी हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर हम ट्यूचन बांध रहे हैं, यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ट्यूचन लगाने में, क्योंकि चेचिस से पूरी तरह से वहाँ पर हिच बनाई गई है इस कंपनी अशोक लीलैंड की जो गाड़ी है इसमें, यहाँ पर टूचन लगाने के लिए। तो यहाँ पर हमने टूचन लगा ली है और यहाँ पर दिक्कत तो उसका थोड़ा सा सामना करना पड़ा, लेकिन हमने फाइनली टोचन लगा ली है। अब देखते हैं क्या होता है, अगर निकल गई तो ठीक है और नहीं तो फिर जेसीबी बुलाएंगे ही हम।
जैसे ही यहाँ पर हमने देखा कि पास में हमारे हुकम सिंह जी ने ट्रैक्टर को स्टार्ट किया, वो ट्रैक्टर की एकदम रेस पूरी खुल गई ऑटोमेटिक, पता नहीं क्या हो गया, वो फुल रेस में हूँ करने लगा। तो अभी साकिर भाई गया, फिर पता नहीं उस भद्दी हो गई ऑटोमेटिक रेस। अभी उसको टोचन को, उस ट्रैक्टर को इस वाले मतलब दो ट्रैक्टरों से ज्वाइन करना है इस ट्रक को। अब इस ट्रैक्टर को 4 व्हील ट्रैक्टर को यहाँ पर लाएंगे 585 को, फिर उससे खींच के देखेंगे क्या होगा भाई। काफ़ी लोग दर्शक जुड़ते जा रहे थे और फाइनली हम रोड पर थे ना, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा रोड भी चल रहा था और दर्शक भी जुड़ते जा रहे थे धीरे धीरे करके। वो काफ़ी लोग ऐसे आने लगे जो मुझे पहचानते हैं, मुझसे पहचान के चक्कर में कि यार ये तो जितिन भाई का ट्रैक्टर है, तो यहाँ पर रुक कर मुझसे राम राम भी कर रहे हैं और कुछ लोग रुकते जा रहे थे। और अब ये टोचन इस ट्रैक्टर से भी करेंगे, फिर ये इससे भी करेंगे, फिर देखते हैं दोनों ट्रैक्टर की दम से ये निकल पाता है कि नहीं निकल पाता। बने रहिए हमारे साथ। भाई लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर टोचन का मुंह छोटा होने के कारण उसमें कीला नहीं जा रहा था, तो अब ये दूसरा कीला उसमें डालेंगे। और अब मैं ट्रैक्टर पे बैठ चुका हूँ क्योंकि मुझे इस ट्रक को निकालना है किसी भी हालत। बज रहे हैं दोपहर के 2:49 हो रहा है और ये 2 ट्रैक्टर, देखते हैं क्या होता है। अरे बना लेना जा रहा हूँ ना। अरे पट्टी लगा ले रे। अरे जा रखे हैं। एक ट्रैक्टर को हमने हटा लिया है क्योंकि हमारे पास में आगे जगह नहीं थी निकालने के लिए। ट्रैक्टर इसके बाद रोड से नीचे उतर जाता। अब हम एक ही ट्रैक्टर से उसको खींच के देखेंगे अब ये पूरा निकल पाता है कि नहीं निकल पाता, और इस ट्रैक्टर से हम ताकत लगवा के देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ये आगे बढ़ा, हाँ यहाँ आकर रुक गए। फाइनली इस ट्रैक्टर भी नहीं निकल पा रहा है, इसको दोनों से ही फोर्स लगाना पड़ेगा। अब हमारे पास में जगह नहीं बची थी, तो अब हमें क्या करना होगा, कुछ दिमाग लगाना होगा जिससे कि हम ट्रक को निकाल सकें पूरी तरह से। तो देखते हैं क्या करना है, अभी सोचते हैं। आगे हमारे पास जगह बची नहीं है, नहीं तो रोड से नीचे उतर जाएंगे। और इस ट्रैक्टर से अब खींच नहीं रहा है अकेले से,
बस एक जगह खड़े होकर स्लिप कर रहा है ये। तो देखते हैं क्या कर रहे हैं ये अभी हम। अभी क्या किया, एक टोचन को लोडर के दांते से ढकाने के लिए लगा दिया गया और एक से खींचने के लिए लगा दिया। देखते क्या होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, गाड़ी को नहीं खींच पाए, नहीं धक्का पाए, क्योंकि सोनालिका की ताकत बिल्कुल भी नहीं लग पा रही है। महिंद्रा बेचारा फिर भी थोड़ी ताकत लगा रहा है, खड़े खड़े हंस रहा है। लेकिन क्या करें, अभी करना क्या पड़ेगा, अब हम जुगाड़ लगाते हैं और फाइनली हम इस हमारे ट्रैक्टर को पीछे जाकर धक्का लगाने के लिए हमें इस ट्रैक्टर को बाहर निकाल कर पीछे लेके जाना पड़ेगा। मजबूरन हमें हमारे किसान का नुकसान करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता किसी भी किसान का नुकसान ना हो। अब ये फाइनली हम डायरेक्ट एकदम नीचे उतारेंगे जहाँ पर रास्ता नहीं है, क्योंकि जो रास्ता थी वो ट्रक ने घेर रखी है। और अभी ये हमने एकदम उतार दिया, डायरेक्ट बिल्कुल एकदम नींव बना दी। और अब हम लेके जा रहे हैं पीछे अपने ट्रैक्टर को, और वहाँ से पीछे से धक्का देंगे और ये भाई आगे से खींचेगा और बीच में रहेगा ट्रक। इसको तो निकाल का ही छोड़ेंगे अब हम, चाहे क्योंकि अब ये पूरी तरह से फैल चुका है, तो निकाल तो हम आसानी से लेंगे। और ये देखो प्यार फंस गया है पिलाऊ में, क्योंकि जगह नहीं थी, डायरेक्ट नीचे कुदाया। हम बीच में आ चुके हैं, हमारा एक ट्रैक्टर ऑलरेडी रोड पर आ चुका है। यहाँ पर ट्रैफिक का जमावड़ा लग गया है अच्छा खासा। और दोस्तों आपको बता दूँ, इस गाड़ी के अंदर 140 हार्स पावर का इंजन रखा हुआ है, तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण ताकत रही है यहाँ पर निकलने में। बस हमने तो थोड़ा बहुत सहारा दिया है उसको, बाकी निकल ये खुद की दम पर ही ना। हमने अगर हमारा लोडर अगर इसकी बॉडी में आसपास कहीं लगा दिया विदाउट चेचिस के, तो ये फाइनली टूट जाएगा, क्योंकि ये लकड़ी की बॉडी होती है और आसपास एंगल खड़े होते हैं जिससे कि ये टूट सकता है। लेकिन हम चेचिस की जगह चुनेंगे और उस ढकाएंगे। दोस्तों फाइनली हमने ट्रक को निकाल दिया है, और अब जिस भाई का ये ट्रक था अंकित पटेल का, अनिल भाई का, तो ये अब बहुत खुश हैं अपने आप में, क्योंकि उनका ट्रक निकल चुका है। और अब हमारा ट्रैक्टर पीछे गड्ढे में से हम उसको भी हमको निकालना है। ट्रांसपोर्ट के वो क्या कहते हैं, ट्रक के भैया, ट्रक के ओनर जो है ना, ये दोनों ट्रैक्टरों ने निकाल रहे थे, लेकिन जब तक जीतन भाई नहीं आया तब तक गाड़ी नहीं निकली। और ये आए, उन्होंने इनका सोनालिका टाइगर जो ताकत लगाई है, गाड़ी सेट से निकल गई। तो गाड़ी किसी की फंस जाए, विदिशा रायसेन, इन्हें संपर्क कर सकते हैं आप। भैया की गाड़ी की हेल्प हो गई ना, इनकी गाड़ी थी ये यहाँ पर अपने आसपास में फंसी थी, निकल गई भैया। ठीक है ना, आप हमारे व्यूअर्स को लो, सब्सक्राइब करें भैया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद धन्यवाद। हेलो अब जब ट्यूचर निकालने की बारी आई तो हमने देखा तो दोनों ट्रैक्टरों ने जमकर ताकत लगाई थी, तो फाइनली यहाँ पर चेचिस उसका खींचकर बाहर आ गया है। अब हमारी टोचन नहीं निकल रही है, टोचन फंस चुकी है, तो इस चेचिस को हमको अब सीधा करके ही टोचन निकालना पड़ेगी। अभी तो वही दुविधा में दिमाग चल रहा है, इस टोचन को निकालेंगे कैसे फाइनली।
मछली है वो। अरे ये साइड करो बात पहले। इस तरफ रोड जाम हो रहा है बार बार, क्योंकि ये दहगांव और विदिशा को जोड़ता है, गैरतगंज और विदिशा को ये रोड जोड़ता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक चलता है फाइनली। तो हमें पूरी तरह से ट्रक को एक साइड लगाकर फिर उस टोचन को निकालने की कोशिश करनी होगी। और जो ट्रक का चेचिस जिस मतलब कंपनी ने उस चेचिस में ही बनाया था ये टोचन तानने के लिए, तो वो टोचन वहीं पर लगती थी और फिर भी वो चेचिस नब गया है। तो उस नब गया तो उसको निकालने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखते हैं हम कैसे निकालते हैं, हमारा सभी लोगों का दिमाग लगाएंगे और फाइनली हम उस टोचन को निकालेंगे। फंस चुका है, अभी एक समस्या से दूर हुए थे, फिर दूसरी समस्या में उलझ चुके हैं। तो अब उस समस्याओं का संशोधन करेंगे भाई, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। कौन कह रहा तान नहीं जबरदस्ती आदमी बदनाम कर। हाँ सागर इधर। हाँ अब बोल। गाइस अभी आपने देखा होगा, गाइस अभी आपने देखा होगा हम 2 आदमी ट्रक को खींच के ले आए किस तरीके से। तो अपने आप को जो ना कमजोर ना समझें, मेहनती समझें अपने आप को। ठीक है गाइस, बाकी आगे और प्रक्रिया दिखाते हैं आपको, आइए। जीवन सुना नहीं पड़ा ऊपर अल्लाह का, मैं क्यों प्रेशर बता रहा यार। मैं प्रेशर है तू तुमने ना है को तो तुमने ना बहुत जो आदमी नहीं मिलने हथौड़ा से ठोक ठोक कर काफ़ी मेहनत करने के बाद में फाइनली चेचिस पीछे नहीं गया। तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो अब हम वहाँ पर एक पटली को लगाएंगे और जिससे लोडर से ढकाएंगे, जो चेचिस अंदर की तरफ बैठ जाए और टूचन निकल आए। भाई का काफ़ी अच्छा अनुमान रहा कि वो टोचन टामी उचक सकती है, क्योंकि ये जब आगे पीछे खड़े थे तो तभी वो टोचन उचकी थी, टामी उचकी थी। क्योंकि भाई कोई भी काम करो सेफ्टी फर्स्ट, इसके बाद में दूसरा काम होगा। ये मशीनरी है, ये तो आती जाती रहेंगी, अगर अपन गए ना तो फिर कभी लौट के नहीं आएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें सेफ्टी का ध्यान रखना है, इसके बाद कोई भी काम करना है, XYZ कोई भी काम। अब देखो ये टामी को जैसे जैसे मैं आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ, अब जब ये टोचन उचकेगी ना, जब ये टामी उचकेगी तो ये हमारे पास में ये भाई खड़ा है ना, जीवन भाई, ये बच गया लगते लगते। और ये देखो गलतियाँ हो सकती हैं सभी से, हम फिर भी कहते हैं कि सबसे पहले सेफ्टी हमारे महत्वपूर्ण रहेगी। सबसे पहले सेफ्टी पर हमें ध्यान रखना है, अन्यथा इसके अलावा और दूसरा काम कुछ भी नहीं है। हमारी सेफ्टी सबसे फर्स्ट। दूर हो लो और एक झटका। जैसे कि आप अभी देख पाए, अभी हमारा जीवन भाई बच चुका है टामी लगने से। तो हम टामी थोड़ी सी क्या लफर कर रही है, थोड़ी सी मूवमेंट कर रही है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब पटली लगाएंगे। पटली से क्या, ट्रैक्टर की पटली जो होती है वो थोड़ा सा मूवमेंट नहीं करती, हार्ड होती है, तो उससे हम धकाएंगे और फिर जाकर वो चीज़ें पूरी तरह से हम ठीक करेंगे। अभी हमारे जाने का कोई पता ही नहीं है कि हम घर पर कब जाएंगे। जी बता। क्या हो गया भाई? ये है ना, गाड़ी फंस गई थी यहाँ पे। हाँ तो उसको निकाल रहे हैं, और वो चेन अटक गई है, वो ट्यूजन अटक गई है, इसलिए वो निकाल रहे हैं, उसके जुगाड़ में ला रहे हैं। भैया ध्यान रखियो आगे से यार, सेठ भी परेशान हो रहे हैं, गाड़ी तो अब निकल गई, आगे ध्यान रखना है, अपने एक गिली जगह पता नहीं, बिल्कुल नीचे उतारने नहीं है रोड से। और ये बढ़िया खीरी के भैया लोगों ने सबने सपोर्ट करी, बहुत अच्छा रहा। और ये पटेल साहब की गाड़ी थी, निकल गई फाइनली। अब हम भी जा रहे हैं घर।